डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे काइवर्क परीक्षण का स्क्वायर टेस्ट। सांख्यिकी सिद्धांत में काइवर्क परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वाधिक लोकप्रिय अप्राचलीय परीक्षण मीन्स नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो न तो बंटन के स्वरूप पर आधारित है और न ही उसके प्राचलों पर यानी पैरामीटर्स पर। काई स्क्वायर को ग्रीक वर्णमाला के अक्षर काई के वर्ग से दर्शाया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान सर्वप्रथम आबे ने 1863 ईस्वी में और हेलमेट ने 1875 ईस्वी में दिया था। सन 1900 में कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वायर परीक्षण की पुनः खोज करके उसका व्यापक प्रयोग किया था। एक्चुअली जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो अवलोकित आवृत्तियों यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और किसी परिकल्पना के आधार पर जो निकाली गई आवृत्तियां हैं मीन्स जो एक्सपेक्टेड तत्सवादी जो परिकलित तत्सवादी प्रत्याशित आवृत्तियां हैं उनके अंतर का माप होता है। अवलोकित आवृत्तियों और प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतरों के वर्गों के प्रत्याशित आवृत्तियों पर अनुपातों का जोड़ ही काई स्क्वायर कहलाता है। काई स्क्वायर टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में अवलोकन व प्रत्याशा का अंतर केवल संयोग के कारण है या हमारी आधारभूत परिकल्पना मीन्स नल हाइपोथेसिस H0 के गलत होने के कारण है। काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किसी भी सांख्यिकी परिकल्पना के परीक्षण हेतु किया जा सकता है, परंतु टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वातंत्र जांच के लिए तथा गुडनेस ऑफ फिट अनवायजन उत्कृष्टता की जांच के लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जब हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की विधि का बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले है वो शून्य परिकल्पना प्रतिपादित की जाती है। शून्य परिकल्पना के अंदर सर्वप्रथम यह परिकल्पना की जाती है कि दोनों गुणों में जो साहचर्य है वह पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात वास्तविक और जो प्रत्याशित आवृत्तियों का अंतर है वो शून्य है, और इस प्रकार की जो मान्यता है उसको शून्य परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट काई स्क्वायर जो मेथड है सूत्र है उसकी सहायता से हम काई स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। शून्य जो मान्यता के आधार पर वास्तविक आवृत्तियों की सहायता से सभी कोष्ठों की जो प्रत्याशित आवृत्तियां निकाली जाती हैं और उसमें फॉर्मूला उसका काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। काई स्क्वायर जो टेस्ट है वो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी हैं उनके स्क्वायर को जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से भाग देके और फिर जो योग निकाला जाता है उसे काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। उसके बाद इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी जाती हैं, जो आसंग गुणांक के संदर्भ में ये पहले भी अपने डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक जो आसंग सारणी है कंटिजेंसी टेबल है, कुछ कोष्ठ की उसमें आवृत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अर्थात यदि ये न्यूनतम आवृत्तियां हमें ज्ञात हों तो शेष आवृत्तियां इन्हीं पर आश्रित होती हैं, और इस तरह से जब डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने कैलकुलेट करते हैं कोई भी आसंग सारणी में तो C-1 यानी कॉलम -1 और रो -1, तो इस तरह से जब स्वतंत्र कोटियां 2x2 साचर्य सारणी में जो स्वतंत्र कोटियां हैं उनकी संख्या 1 होगी, और इसी तरह 3x3 जो कंटिजेंसी टेबल है उसमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 4 होगी। अब उसके बाद जो काई स्क्वायर टेबल में इसका मान देखते हैं। काई स्क्वायर और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के पश्चात काई स्क्वायर तालिका में एक निश्चित सार्थकता स्तर पर तथा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो निकाली है उससे संबंधित काई स्क्वायर का मूल्य देख लिया जाता है। काई स्क्वायर सारणी में विभिन्न जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर विभिन्न सार्थकता स्तरों के काई स्क्वायर मूल्य दिए रहते हैं,
परंतु ज़्यादातर जो 5% सार्थक स्तर पर है उससे संबंधित मूल्य इसमें देखे जाते हैं। उसके पश्चात जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की जाती है, परिकल्पना परीक्षण किया जाता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यदि काई वर्ग का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 5% सार्थकता स्तर पर और जो संबंधित उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो आधारित काई वर्ग का जो सारणी मूल्य से अधिक है तो शून्य परिकल्पना गलत है, यानी नल हाइपोथेसिस गलत है। अर्थात उन दोनों जो गुण हैं वो स्वतंत्र नहीं है, उनमें साहचर्य है। इसके विपरीत यदि काई स्क्वायर का ज्ञात किया हुआ मूल्य उसके सारणी मूल्य से कम है तो शून्य परिकल्पना ठीक है, अर्थात दोनों गुण हैं वो स्वतंत्र हैं और उनमें कोई साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार जो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है, आसंजन उत्तमता या श्रेष्ठता की जो जांच है, काई वर्ग जांच को गुडनेस ऑफ फिट जांच के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें सिद्धांत और तथ्य के अंतर की सार्थकता का पता चलता है। वस्तुतः अन्वयजन उत्तमता जांच सैद्धांतिक और प्रतिदर्श बंटन की अनुरूपता या संगति का परीक्षण है। और यदि काई स्क्वायर का परिकलित मूल्य है वो सारणी मूल्य से यानी कैलकुलेटेड मान है वो टेबुलेटेड मान से कम होता है तो जो अन्वयजन यानी गुडनेस ऑफ फिट माना जाता है। और यदि अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियों का वक्र लगभग एक दूसरे के अनुरूप है, उनका मामूली सा अंतर केवल देवयोग के कारण होता है और अर्थहीन है। इसके विपरीत यदि काई स्क्वायर का संगणित मूल्य या जो सारणी मूल्य से कैलकुलेटेड मान है वो टेबुलेटेड मान से अधिक है तो फिट इज़ नॉट गुड, उसमें अन्वयजन श्रेष्ठ नहीं है। वास्तविक प्रत्याशित आवृत्तियों के वक्रों में काफ़ी दूरी है, अर्थात अंतर अर्थपूर्ण है और केवल देव योग के कारण नहीं है। तो इस तरह से काई स्क्वायर जो टेस्ट है वो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और गुडनेस ऑफ फिट के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। थैंक यू।